इतनी मोहब्बत क्यों करते हो? ये सवाल बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई किसी से पूछे कि तुम जिंदा कैसे हो। आई लव यू। जानती हो तुम मेरी खामोशियों में इस तरह बसती हो जैसे मेरे इस दिल में धड़कन। जैसे ही इल्हाम तैयार होके सेहान गाजी यूसुफ के सामने आती है तो वो जज्बात मोहब्बत में अपने होश भूल जाता है। शायद आप लोगों को याद हो गुज़िश्ता एपिसोड में सेहान ने इस बात का तकाजा किया था कि वो एक दिन के लिए एलिफ बने क्योंकि एलिफ की बर्थडे आ रही है। तो खैर वो उसकी बात मानते हुए बहुत ज़्यादा तैयार होती है और तैयार होकर जैसे ही सेहान के सामने आता है सेहान अपना होश खो बैठता है और उसको एलिफ ही समझने लगता है और अपनी मोहब्बत का इजहार कर देता है और कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। ये बात सुन के इल्हाम की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि उसको इस बात की समझ नहीं आ रही होती कि इतनी मोहब्बत करता है ये इंसान एलिफ से। तो खैर वो उससे पूछ ही लेते हैं कि तुम इतनी मोहब्बत क्यों करते हो। तो आगे से सेहान उसे जवाब देता है कि इस सवाल का जवाब ऐसे ही है कि कोई मुझसे पूछे कि तुम जिंदा क्यों। जब ये बात सेहान इल्हाम से करता है तो इल्हाम और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है। तो खैर यहाँ वो अपनी मोहब्बत का इजहार कर चुका है और उसकी इतनी ज़्यादा बेइंतहा और शदीद मोहब्बत को देखते हुए इल्हाम इस नतीजे पे ज़रूर पहुँच जाएगी कि उसको इसके साथ शादी कर लेनी चाहिए। तो इस बारे में वो ज़रूर सोचेगी। दूसरी तरफ सेहान यूसुफ यानी कि उसके अब्बू जान को इस बात का पता चल चुका है कि लाला के बेटे को सेहान ने मार दिया है। जब वो यही बात अपने बेटे सेहान को कहता है गाजी यूसुफ कि तुमने जिसको मारा है वलीद को वो लाला का अखलौता बेटा था। ये बात सुन के सेहान भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और गाजी यूसुफ उससे कहता है कि अब तुम्हारी जान को ख़तरा है क्योंकि लाला को इस बात का पता चल गया तो वो तुम्हें कभी भी ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। तो खैर अब मज़ीद इनके लिए ख़तरा बढ़ चुका है और अब वो सेहान को घर से निकलने पे पाबंदी लगा देगा और उसे कहेगा कि तुम इल्हाम से मत मिलो क्योंकि तुम्हारे लिए अब उससे मिलना ख़तरे से खाली नहीं है। लेकिन सेहान ऐसे बिल्कुल भी नहीं करेगा, वो इल्हाम से मिलता रहेगा और इस तरीके से हो सकता है उसको नुकसान भी पहुँचे। दूसरी तरफ लाला को भी इस बात का पता चल चुका है कि उसके बेटे वलीद का कातिल कौन है। जब उसको इस बात का पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आता है और वो अपने मुलाजिम को कहता है कि तुम उसके ख़िलाफ़ सबूत इकट्ठे करो ताकि वो कानूनी चाराजोई कर सके। और दूसरी तरफ वो ये भी कह देता है कि अपने बेटे का बदला तो मैं खुद ही लूँगा क्योंकि उसका ये प्लान भी होता है कि एक तरफ तो वो उसके ख़िलाफ़ सबूत जमा करेगा, अगर वो उसे खुद नहीं मार पाया तो वो कानूनी मार देगा। दूसरी तरफ अगर वो पहले अपने आदमियों को इकट्ठे करेगा और उसे कहेगा कि जहाँ जैसे ही सेहान यूसुफ कहीं भी नज़र आए तो उसको गोली से उड़ा दो। और उसकी ये भी ज़िद होगी कि जैसे उसके बेटे को उसने सेहान ने खुद मारा है तो वो खुद ही यानी कि लाला सेहान को ही मारेगा। दोस्तों आप लोगों का क्या ख्याल है, लाला सेहान को मार पाएगा या नहीं, या उसको पुलिस में पकड़वा देगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिव्यू के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।